नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। बताएं। आप मैसेज कर रहे थे ना एनआईएस डीएलएड के लिए, जी जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपका क्या कहना है? नहीं, आपका वीडियो आज देखा मैंने, तो आप बता रहे थे कि आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी का लेटर तो कई बार आ चुका है ऐसे। और एक कोर्ट केस में काउंटर भी लगाई थी, तो उसमें एफिडेविट एनसीटी की हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मान्यता बिल्कुल है। क्या जानते हैं आप शिक्षा विभाग के बारे में? कैसे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है? कौन से कोर्स वैलिड हम है नहीं है? अनुदेशक हैं 2013 से। नहीं, अनुदेशक हैं आप 13 से हैं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम्म। आपने कभी एनसीटी की गाइडलाइन या आरटी एक्ट ये सब पढ़ा है? जी जी, पढ़ा है। तो टीचर बनने के लिए इस लेवल पर क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो आपको जानकारी है पूरा? नहीं, पूरी जानकारी तो नहीं है, इतना है कि एनसीटी जो है रूल बनाती है और उसी के रिकॉग्नाइजेशन से ये कोर्स चला था पूरे भारत में। बिल्कुल। तो अब जो आप इतना जानते हैं तो एक चीज बताइए, हम्म। एनसीटी ने कब ये लेटर जारी किया कि आप प्राइमरी का टेट दे सकते हैं एनआईएस डीएलएड वाले? इसका कोई लेटर है आपके पास या आपने देखा है, पढ़ा है कि कहीं लिखा हुआ है कि प्राइमरी टेट सी टेट में एनआईएस डीएलएड को वैलिड किया जाता है? हाँ, यही वाला लेटर तो है ना, अभी जो मैंने आपको भेजा था उसी में साफ साफ लिखा है हाँ, पढ़ करके सुना दीजिए हमें वो लाइन, हमारे भी सामने, हम भी देख लेंगे। कि जो लाइन है उसमें आप देखिए कि फ्रेश भर्ती में इनको शामिल किया जा सकता है, हमने आपसे क्योंकि वो सवाल क्या पटना हाई किया है? कोर्ट। 1 मिनट, सवाल ध्यान से जी सुनिए। आपने जो जी आंसर दिया है वो, उसका आंसर वो नहीं, हमने पूछा जो लेटर आपने भेजा है वो हम्म, लेटर आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। जी आप हमें वो जी। लाइन सिर्फ बताइए जहां लिखा है कि हम्म NIOS डीएलएड वाले प्राइमरी टेट हम्म। में एलिजिबल हैं, प्राइमरी टेट के लिए इस नहीं, प्राइमरी नहीं लिखा है, न्यू टीचर वैकेंसी में लिखा है। आप आ गए टीचर वैकेंसी पर, यहाँ टेट की हो रही है, आप खिचड़ी पका रहे हैं। हम्म आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को। आप जो लेटर दिखा रहे हैं वो वैकेंसी की बात हो रही है, हम वैकेंसी की बात ही हम्म नहीं कर। वैकेंसी तो बहुत बाद में आएगा ना, पहले तो हम्म योग्यता पूरी करनी होगी ना। और वैकेंसी में हम्म योग्यता क्या होती है आप जानते हैं? ट्रेंड हो बंदा और टेट पास हो, है ना? हम्म तो अभी तो हम योग्यता पर अटके हुए हैं और आप चले जा रहे हैं वैकेंसी पर। वैकेंसी को अभी छोड़ दीजिए, आप हमें सिर्फ योग्यता में बताइए कि एनसीटी हम्म। के कौन से लेटर जो आपने दिया है क्या उसमें, या फिर आप बताइए कि इस लेटर में तो हम जाके वहां से डाउनलोड कर ले। कहाँ पर एनसीटी ने लेटर जारी किया है, कौन से लाइन में लिखा है कि NIOS डीएलएड वाले ये वाला हम्म टेट दे सकते हैं, प्राइमरी वाला, जूनियर वाला, कुछ भी कहीं है लिखा हुआ? हम्म। तो है भैया ऐसा? ये बिहार में कैसे फिर अलाउ किया? आप क्यों भटक रहे हैं? एक पॉइंट पर करके बात अस्थायी नहीं करना चाह रहे हैं आप क्यों? पहले एक सवाल का तो जवाब हाँ या ना में निकल के आने दीजिए, हम नहीं, उस पर भी टेट आ की लाइन तो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है। हाँ, आप अगर 10 सवाल करेंगे तो 10 सवाल पर हम बात करेंगे। आप 500 सवाल अगर लेकर आए तो हम 500 सवाल पर बात करेंगे, नहीं लेकिन नहीं, 500 नहीं, डाउट है तभी तो आपको कॉल तो किया है। इसीलिए तो एक पॉइंट पर आपको रुकने को कह रहे हैं और आप जो है फटाफट दूसरे पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं। आप एक तो पॉइंट लेकर आए हैं, एक पॉइंट उठा है, इस पर चर्चा तो जी हो जाने दीजिए, एक निष्कर्ष तो निकलने दीजिए यहाँ से। हमने पूछा जी। आपसे कि आपने जो लेटर हमें भेजा है इसमें कहीं लिखा है कि NIOS डीएलएड वाले प्राइमरी टेट दे सकते हैं? जी। कहीं है लिखा हुआ इस तरह का? हाँ या ना बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं हाँ। भैया। अब सारा विवाद यहीं से जन्म होता है और सारा कंफ्यूजन यहीं से जन्म होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ाई और एक होता हम्म, है कि भर्ती में शामिल होने की योग्यता पूरी करना। ठीक है? जी जी। किसी ने बीएड कर लिया, किसी ने डीएलएड कर लिया, किसी ने एनआईएस से डीएलएड कर लिया, ये तो एक ट्रेनिंग हो गया। ठीक है? जी ट्रेनिंग जी। कोर्स को जो लेटर आप दे रहे हैं उस लेटर को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, हम अभी एक एक शब्द उसका पढ़ करके आपको समझाएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ट्रेनिंग कोर्स को एनसीटी ने वैलिड किया है कि एनआईओएस जी से डीएलएड वैलिड है, यानी कि वो तो अवैध नहीं है, फर्जी नहीं है। जी जी। वो लेटर सिर्फ इतना कहता है। ठीक है? और एनसीटी ने आज तक कोई ऐसा लेटर नहीं जारी किया है, कहीं रूल में शामिल नहीं किया है। आप सारे रूल जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर पढ़ लीजिए,
कहीं पर भी जी किसी भी रूल में टीटी का जो रूल है हम उसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर टेट होता है या जी जूनियर लेवल पर टेट होता है, उसमें एनआईएस डीएलएड को आज तक शामिल नहीं किया है, और जब तक शामिल नहीं करेगा तब तक एनआईएस डीएलएड वाले भले टेट या सीटेट पास कर ले, वो भर्ती में नहीं लिए जाएंगे, भले जी कोई जी हाई कोर्ट कहता रहा है। और एक चीज, एक सवाल आपसे, ये बताए जी। हाई कोर्ट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। मान लीजिए हमारा आपका जमीन का विवाद है, हाई कोर्ट ने हम्म मेरे पक्ष में दे दिया कि भैया जमीन हम्म इनका हो गया, और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहीं वो आपका है, तो जो हाई हम्म कोर्ट का मेरे फेवर में जजमेंट है वो रद्दी हम्म कागज से ज्यादा होगा या उसका कोई वैल्यू होगा? हम्म, वो तो रद्दी हो जाएगा ना जब सुप्रीम कोर्ट आपको दे दी तो। जी जी तो ऐसे ही हाई कोर्ट को कभी भी सीरियसली मत लीजिएगा कहीं भी। हाई कोर्ट हम्म चिल्लाता रहता है, जब हम्म तक उसके ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं लगती है तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी होता है। इस बात को हम्म गांठ बांध लीजिएगा। किस हाई हम्म कोर्ट ने क्या कहा कोई मायने नहीं रखता है। हाई कोर्ट हम्म सिर्फ राज्य सरकारें खेल खेलने के लिए बनाई हैं। राज्य सरकारें हम्म फुटबॉल की तरह इसके पाले में उसके पाले में सिर्फ पैर से मारते रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी होता है। इसलिए कभी भी किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के सीरियस मत होइएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुहर उस पर न लग जाए, कोई नहीं, हाई वैल्यू कोर्ट नहीं ने होती। केवल अभी अंतरिम आदेश दिया है कि शामिल करिए परीक्षा में। अब बताइए, आप फाइनल ऑर्डर भी नहीं कह रहे हैं, अंतरिम कह रहे हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा आपको खेल समझा दें क्या है ये, क्यों कहा हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट जी। कहता नहीं है, हाई कोर्ट से कहलवा दिया जाता है। हम्म ठीक है, हम्म अब ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने कह दिया, उससे क्या बदल गया? उससे ये बदल गया हम्म कि सारे हम्म लड़के उस ऑर्डर को लेकर के बड़े खुश हो गए और लगे टीटी हम्म का फॉर्म भरने। ठीक, हम्म हम्म इससे हुआ क्या, सरकार को पैसा आने लगा। सरकार को हम्म क्या दिक्कत है भाई, आप भरिए फॉर्म। हम्म आप भी टेट पास कर लेंगे, एक रद्दी कागज हम्म लेके आप घूमते रहेंगे, क्योंकि भर्ती में हम्म मौका मिलेगा नहीं। तो हम्म सरकार जानबूझ करके इस तरह के ऑर्डर करवा देती है कोर्ट से कि लड़के भरें हम्म। फॉर्म, पैसा तो देंगे ना। माने देखा जाए तो सरकार का दूसरा ही ग्रुप है जो ये कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। एक मिनट एक मिनट, आपने कहा सरकार का दूसरा रूप है, कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। कोर्ट में कौन बैठकर फैसला सुनाता है? जज जो है जज को सैलरी कौन देता है? सरकार ही देती है। तो जज मालिक है कि या नौकर है सरकार का? नहीं, ऐसे तो भाई कोई संवैधानिक भी हिसाब से कोई। कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी जो हम्म, सरकारी नौकरी कर रहा है उसको आप मालिक कहेंगे या नौकर कहेंगे? नौकरी कर रहा है तो जी जी। नौकरी कर रहा है मतलब वो नौकर है। हम्म साधारण भाषा में समझा रहे हैं, चाहे कोई आईएएस हो, हम्म। कोई पीसीएस हो जी या जी कोई चपरासी हो, अगर वो जी। नौकरी कर रहा है इट मीन्स वो किसी का हम्म, नौकर है। अगर हाँ। कर्मचारी है राज्य सरकार का तो वो राज्य हम्म सरकार का नौकर है। अगर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो वो केंद्र सरकार का नौकर है। ये नौकर शब्द को गांठ बांध लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो जज जी भी जी। जो है नौकरी ही कर रहा है। और कोई भी नौकर अगर मालिक के खिलाफ जाएगा तो क्या होगा? उसको ट्रांसफर कर देंगे, कहीं और भेज देंगे। भाई आपके घर में नौकर है, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। आपके घर में नौकर है, आपका जो विरोधी है, एंटी पार्टी है, उसके साथ मिलकर कुछ करने लगेगा आपके खिलाफ, तो आप उसको नौकरी पर रखेंगे या निकाल देंगे? नहीं नहीं, निकाल देंगे। निकाल देंगे ना, हटा देंगे ना। हम्म तो हम्म इस बात को एकदम साफ साफ बैठा लीजिए, चाहे कोई आईएएस हो, कोई पीसीएस हो, कोई बड़े से बड़ा जज हो, क्यों ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो सिर्फ एक जी। नौकर है। और वो जानता है कि मेरी जो है लिमिटेशन है, हम सरकार हम्म के खिलाफ नहीं जा सकते। और जो नियम हम्म कानून है जिस पर वो फैसला सुना रहा है, वो हम्म, वहां पर नियम कानून का पालन कराने बैठा है, नियम कानून बनाने नहीं बैठा है। वो सही बात। न्यायपालिका है, कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का अलग है। अगर सरकार जी। नियम बना देगी, सड़क सिर्फ हम्म कुत्तों को चलने के लिए है, मान लीजिए कल बिल पास हम्म हो जाए, ठीक है, हम्म तो अब इस बिल पर जो लिख दिया गया है उसका हम्म पालन कराना कोर्ट का काम है। अगर उसमें कानून का पालन नहीं होगा तो कोर्ट जो है हम्म मजबूर करेगी, दंड देगी, ये सब करेगी। लेकिन कोर्ट का ये हम्म काम नहीं है कि वो नियम बदल दे, नहीं कुत्ता नहीं चलेगा गाय चलेगी, ऐसा नहीं कर सकती वो। जी कुत्ता नहीं चलेगा गाय चलेगी, ये भी लिखने का काम सरकार यानी कि जो संसद में बैठते हैं लोग, वो लोग करेंगे। जी। ठीक है, तो इस बात को एकदम क्लियर रखिए। कभी भी कोर्ट, हम्म सरकार जब भी मुद्दा फंसेगा, सरकार अगर पार्टी है, सरकार के हम्म खिलाफ नहीं जाएगी। जब भी फैसला हम्म, सुनाएगी सरकार का कहीं ना कहीं पक्ष ले रही होगी। जी। और वो आप समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा जजमेंट लिखा जाएगा, आपको मतलब ये लगेगा कि कह रहे हम हैं जीत कि गए। हेलो, हम्म। एक हम लोगों का और वो मुद्दा है मानदेय वाला, 17,000 वाला।
हम्म उसमें दो दो आदेश जबकि कोर्ट के हमारे पक्ष में है, लेकिन अभी हम्म सरकार ने नहीं किया है, मामला डबल बेंच में चल रहा है। सिंगल बेंच से आप जीत गए, डबल बेंच जाइए, डबल बेंच आप जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उससे क्या होगा? कुछ जी जी, नहीं। नहीं अभी अभी डबल बेंच में तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा दिशा निर्देश में ही चल रहा है ना। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में ये जनवरी में ही गया था मुद्दा, देखिए, एक तो वहां से हुआ कि 3 महीने के अंदर इस चीज को इसको निस्तारित आसान किया जाए। इस चीज को आसान भाषा में समझिए कि आपके जी। पिताजी की जमीन है, वो हम्म चाहेंगे आपको देंगे, हम्म वो नहीं चाहेंगे किसी को दान दे देंगे, हम्म, आपको नहीं देना चाहेंगे तो आप उस पर रोक टोक नहीं जी कर सकते हैं। जी। ठीक है। तो हम्म ऐसे ही राज्य सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम्म वो उसकी मर्जी है। हम्म कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन विवाद है, अब गया हम्म कोर्ट, अब कोर्ट में हम्म बैठा है सरकार का ही नौकर, अब वो अपने मालिक के हम्म खिलाफ जजमेंट दे कैसे? लेकिन कुछ नियम हम्म, कानून हैं, उनको देखते जी हुए अगर आपका कहीं से जी। पक्ष निकल रहा होगा तो आपके पक्ष हम्म में कुछ चीजें वो सुना देगी। नहीं, पक्ष लेकिन में इसलिए आया ना कि केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमने इनका बढ़ाया है, 17,000 जो हम्म अप्रूव हुआ था बजट, हम्म वो केंद्र ने कह दिया कि हमने इनका बढ़ाया है और लिखित हलफनामा दिया है केंद्र हम्म सरकार के वकील ने। हम्म। तो उस उसके हिसाब से तो बावजूद हम लोग उसके मजबूत हैं। बावजूद केंद्र लिखित दे हाँ, रही है, हाई कोर्ट अपना सिंगल बेंच जजमेंट दे रही है, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है, नहीं कर रही डबल ना। बेंच में गई है, माने कि पुनर्विचार हम्म किया जाए, बजट तो नहीं है। गवर्नमेंट जानती है दो ही चीज होगा, तो या तो सेंट्रल हम जीत। गवर्नमेंट ने वहाँ कहा ना कि भाई बजट नहीं है, तो कैसे वो बजट अप्रूव हुआ 2017 अरे में ही। सुनिए तो आगे की बात, वो आप जी। उस तथ्यों को पकड़ रहे हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं। देखिए, हम्म कोई भी बेंच में जब मैटर जाता है तो दो पक्ष होते हैं, दोनों में से हम्म कोई एक जीतता है एक हारता है। सरकार के हम्म पक्ष में ज्यादातर ऑर्डर आते हैं। ठीक है। हम्म अगर हम्म सिंगल बेंच में सरकार के खिलाफ ऑर्डर आ गया तो वो डबल हम्म, बेंच चैलेंज कर देगी। ठीक। हाँ। अगर सिंगल बेंच में आपके खिलाफ ऑर्डर आ गया सरकार के पक्ष में, तो आप चले जाएंगे डबल बेंच। तो ये खेल चलता रहता है, तब तक चलता है जब और तक डबल बेंच सुप्रीम में भी कोर्ट से। नहीं सुलझा तो फिर क्या? डबल बेंच में अगर सरकार के खिलाफ आ गया तो फिर तो वो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट चली जाएंगे। जाएगी। हाँ, तो उनको आप क्या लोग, करना है, उनका तो सरकारी वकील है ही। तो भाई वही ना कि आपका तो पैसा हम्म खर्च हो रहा है, कैंडिडेट्स मिल करके चंदा दे करके या जैसे भी पैसा खर्च करके लड़ रहे हैं, उनको हम्म क्या करना है? उनके लिए तो जब चाहेंगे जिस डेट पर वो वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, उनके पास तो बहुत हम्म सारे वकील हैं। तो हम्म सिस्टम को समझिए, जिस दिन सिस्टम को समझने लगेंगे, जीवन को समझने लगेंगे, सब खेल समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। कुल मिलाकर के हम्म ये खेल ऐसा है कि सरकारें हम्म अपनी नीति बनाती हैं, वो नीतियां जो होती हैं, योजनाएं जो होती हैं, वो 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल को देख करके बनाती हैं। तो जो जी एनआईएस डीएलएड है, ये जो जी। बनाया गया है, ये प्री प्राइमरी के लिए बनाया गया, यानी कि प्री प्राइमरी जो कि अभी जन्म ही नहीं हुआ है जिसका। ठीक है। हम्म तो पहले पढ़ाई करा करके लोगों को ये ट्रेनिंग करा दिया गया, जी। चाहे जो कह करके कि ये केंद्र हम्म सरकार से अप्रूव है, जो भी हम्म स्कूलों में पढ़ा रहे हैं टीचर उनको करना ही पड़ेगा, जो भी कह करके करा दिया गया। हम्म ठीक है। लेकिन अब हम्म जो है भविष्य में जो आंगनबाड़ी है उनको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और हम्म भविष्य में एनसीटी इसको प्री प्राइमरी के लिए वैलिड करेगी, लेटर जारी करेगी। भविष्य हम्म में आप लोगों के लिए, एनआईएस डीएलएड वालों के लिए टीटी हम्म एग्जाम आएगा, वो अलग हम्म से आएगा। भविष्य में ये अभी जो हम लेटर लोग पास एनसीटी हैं जारी मान लीजिए, करेगी। पहले से वो नहीं वैलिड होगा। तो रद्दी कागज है, कह तो रहे हैं। आप जब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें हाँ, हर जगह आप पढ़े होंगे, लिखा होगा 2 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय डीएलएड, 2 वर्षीय हाँ तो दो एलिमेंट्री वर्षीय एजुकेशन। डीएलएड तो हम लोगों का है ही। ना, उसमें 2 वर्षीय कहाँ एनआई। कहाँ लिखा है सर? 18 हमारे मार्कशीट सर्टिफिकेट पे 2017 से 2019 लिखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी। आप जो है मान लीजिए कोई भी सरकारी काम है, वो दो अभी जो सत्र चल रहा है, इसके जी। दौरान अगर कोई चीज हो रहा है तो क्या 21-22 ही सत्र तो लिखेंगे ना, चाहे वो 1 महीने का हो या 12 महीने हम्म का हो। हम्म वित्तीय वर्ष तो 21-22 ही दिखाएंगे ना। हम्म वो आपका कोर्स। सर एक लेटर आया था, इस समय हमारे पास नहीं है, उसमें ये था कि 6 महीने का इंटर्नशिप से छूट मिली थी हम लोगों को, इसलिए वो 18 महीने में हुआ था। तो वो अभी भी तो आप सरकार की कमी है कि 18 महीने में कराया चाहे अभी भी 12 महीने आप में। अभी भी आप खेल नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो हम्म 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, वो जो बड़े बड़े हम्म विज्ञापन आए थे, जो पेपर कटिंग हम्म अक्सर डालते रहते हैं लोग, हम्म तो अखबार में हम भी छपवा सकते हैं, आप भी छपवा सकते हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो किसी हम्म कोचिंग या किसी संस्थान वाले ने छपवाया है, 2 वर्षीय। ठीक है। हम्म जो हम्म लेटर है
एनआईएस का, जो एनआईएस को अप्रूवल मिला है एनसीटी से कोर्स कराने का, वो लेटर जा करके आप एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए। उस उसी को बता रहे हैं सर, उसमें लिखा है कि 6 महीने की इंटर्नशिप से छूट मिली है क्योंकि ये पहले से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो इसी बेस पे पटना हाई कोर्ट में था ना कि आप चाहे 12 महीने में कराइए चाहे 18 महीने में, लेकिन आप तो कोर्स रुकिए ना, द्विवर्षीय हम बता उसी पर के आ रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं, हम आपकी बात को जो काट नहीं रहे प्रस्तावना हैं। है डीएलएड एनआईएस का, उसमें भी साफ साफ लिखा है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो भैया हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, पूरा समझिए तो, सुनिए तो। जी सुनेंगे? उसमें कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि जो है ये 6 महीने का इंटर्नशिप है, 2 वर्ष का है, इनको प्री प्राइमरी टेट करने का मौका दिया जाएगा, ये लिखा है ये लाइन। नहीं नहीं, ये नहीं है। तो आप पहले बात को समझ नहीं रहे हैं, आप अपनी बात जो कह रहे हैं हम भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझिए। उसमें कहीं भी एनसीटी ने लेटर अभी तक ये जारी नहीं किया है कि जो है एनआईओएस को 2 वर्ष का डीएलएड का जो है अप्रूवल दिया जा रहा है। वो जो 6 महीने का खेल खेला गया है ना, वो आप जाके एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा लेटर अच्छे से पढ़िए, समझिए। 6 महीने का आप लोगों के लिए भविष्य में ब्रिज कोर्स आएगा। वो तो बीएड वालों के लिए था, जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत से लोग बीएड भी कर चुके थे ना। आप फिर खिचड़ी तो पका उस समय दिए, था कि प्राइमरी में उनको नहीं लेना है। आप फिर खिचड़ी पका दिए। हम बात कर रहे हैं हेलो डीएलएड की, हम ब्रिज कोर्स बीएड की बात नहीं कर रहे हैं। जी। हम ब्रिज कोर्स बीएड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भविष्य में आप लोगों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स आएगा। अब उसका नाम ब्रिज कोर्स होगा या इंटर्नशिप होगा या कुछ क्या होगा, वो भविष्य बताएगा, वो आएगा। जब वो कोर्स आप कर लेंगे तब आप प्राइमरी में वैलिड होंगे। आपका जो कोर्स है, इसको आप मानिए या मत मानिए, जानबूझ करके विवाद उत्पन्न किया गया है और 18 ही महीने का आपका है, ठीक है। और आप एक लेटर जो है एनसीटी की तरफ से हमें सिर्फ दिखाइएगा जहां पर एकदम सीधा सीधा साफ साफ लिखा हो कि नहीं, एनआईएस जो डीएलएड कराया है वो 2 साल का है, साफ साफ एक ही लाइन में लिखा हो, इंटर्नशिप फलाना ढिकाना उसमें जोड़ा ना गया हो। तो नियम कानून को, कोर्ट कचहरी के शब्दों को, खेल को समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। जो भी लोग प्राइमरी यूपी टेट सी टेट या जो भी पास किए हैं वो रद्दी कागज है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाई कोर्ट कह दे रहा है फॉर्म भरने का मौका दीजिए, राज्य सरकार मौका दे रही है, वो हाई कोर्ट सिर्फ राज्य सरकार का फायदा करवा रही है, भैया फॉर्म भरो। बाद की बात तो भविष्य में ही होगी जो भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यूपी टेट बहुत या बहुत बड़ा कुछ है या सी टेट बहुत बड़ा है। मैं 2 बार यूपी टेट पास हूँ, एक बार सी टेट पास हूँ। आपके अभी वाले बात से एक चीज समझ में आया कि आप चर्चा करने के उद्देश्य से फोन नहीं किए हैं, आपके अंदर जलन वाली फीलिंग कहीं आ रही है। भाई हमारा जलन की बात नहीं है सर। एक मिनट, हम आपके अनुदेशक हैं तो आधा समस्या तो हमको यहीं से है कि हम लोगों का बढ़ा हुआ जो है वही नहीं मिल रहा है, तो हम यहीं से आपका माइंड जो है वो कुएं का मेंढक बन गया कि आप एक समस्या को अपने दिमाग में बैठा कर रखे हैं। आप ये सोच लीजिए ना कि हम जो है टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, हमारा अनुदेशक से मतलब नहीं है, हमारा डीएलएड से मतलब नहीं है, हाँ आज बस चर्चा करने हम आए हैं। लेकिन आपने क्या रखा है अपने दिमाग में कि भैया हम अनुदेशक हैं, सरकार ने हमारे साथ बहुत सारा गलत किया है, हम जो है सही को सही नहीं मानेंगे, हम बस एक ही रट रटेंगे, हमारे साथ जो है गलत हुआ है, हमने जिसको फोन किया है वो भी कहे कि हाँ गलत किया गया है। नहीं सर, वैसी बात नहीं तो है। सहानुभूति वाली अगर बात आप करना चाहते हैं तो उससे जो है कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमने कहा ना, आप अपने आप को चाहे तो अब्दुल कलाम मान लीजिए, चाहे तो टाटा बिरला अंबानी मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि आपका अनुदेशक से एनआईएस डीएलएड से इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अपने माइंड को आप फ्री कर दीजिए एकदम कि हमारे दिमाग में जो कुछ पहले से है। तो लखनऊ में कुछ है, उसमें भी लोगों को बुलाया गया है, सभी अनुदेशकों को, लखनऊ ब्लॉक जिले के। तो जो लोग आ रहे कह रहे हैं कि घोषणा होगी नियमितीकरण की, कुछ कह रहे हैं कि मानदेय बढ़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं हम कह रहे हैं का आदेश करेंगे। हम कह रहे हैं सबसे कह दीजिए एक एक घंटा लेकर आ जाएगा, सिर्फ हिला सकता है वहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। वो तो हम समझ रहे हैं सर, चुनावी मौसम है, वो केवल भीड़ है बनाने की। देखिए बात दो तरह से की जाती है। एक तो हुआ कि भैया सही है गलत है उसको छोड़िए, हाँ भैया आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत कर रही है सरकार, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार ऐसी है, ये सरकार वैसी है, ये है वो है, हम आपके हाँ में हाँ मिला दें। और दूसरा हुआ कि प्रैक्टिकल होकर के कि उन्होंने घटाया बढ़ाया, कोर्ट बिक गई है या सरकार का नौकर है क्या है, इस पर हम जो है
एक फ्री माइंड होकर चर्चा करें, सिर्फ एकदम प्रैक्टिकल होकर, हमारा कोई लेना देना न रहे। यानी जो सही जी है उसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार हों, जो गलत है उसको हम कुछ पैमाना, कुछ मानक जो हमारा नहीं, जो उस संस्था ने बनाया है, एनसीटी ने बनाया है, सरकार ने बनाया है, क्योंकि हम कौन होते हैं बनाने वाले या सोचने वाले, उन्होंने जो जी बनाया है उस मानक पर हम्म, हम परख कर देखें कि क्या निष्कर्ष हम्म, निकल के आ रहा है। तो प्रैक्टिकल बात हम्म, कीजिए। तो प्रैक्टिकल बात ये है कि अनुदेशक हैं चाहे वित्त विहीन है, ये संविदा का पद है। संविदा के पदों जी को चवन्नी दिया जाए या फ्री में काम कराया जाए या कुछ हम्म, दिया जाए, इसके लिए स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई गई है। जी इसलिए जो संविदा कर्मचारी चाहे जितने हैं, हम भी रह चुके हैं संविदा कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय में, ठीक जी है। हम जी लोग भी बहुत केस लड़े हैं, आज आप लड़ रहे हैं, हम लोग आज से 15-20 साल पहले लड़के सब कुछ कर चुके हैं, हम सर लोग को अभी सब आप पता कहाँ है। हैं? अभी हम फिलहाल केवी में ही हैं, अच्छा ठीक है। सर, तो जो केवीएस में संविदा, तो ये एनआईओएस वैलिड है कि नहीं? NIOS मतलब रद्दी कागज, आज की तारीख में एकदम स्पष्ट बता रहे हैं आपको। क्यों? जी क्योंकि कोई भी टीटी आप नहीं दे सकते हैं, कहीं भी नहीं नियम में है कि टीटी तो सर अभी लोग। से भी दूरस्थ वाले से कहीं से भी किया जा सकता है ना बीटीसी? इग्नू वगैरह तो वैलिड होगा ना सर? आप अपने माइंड को स्थिर एकदम नहीं कर पाए, शुरू से आप जब से बात कर रहे हैं आपका माइंड एक जगह स्थिर होकर एक पॉइंट पर बात ही नहीं कर रहा है। जब आप एक जगह स्थिर होकर बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जी समझ पाएंगे। जैसे आप हमसे बात करने से पहले सोच रहे थे, आप जब फोन रख हम्म, देंगे तब भी आपकी जो है सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता वही रहेगी। आप जी समझना ही नहीं चाह रहे हैं चीजों को। आप कभी अनुदेशक पे चले जा रहे हैं, कभी केवी में चले जा रहे हैं, कभी कहीं चले। भाई सिस्टम को एक बार समझ लीजिए ना, फार्मूला को एक बार समझ लीजिए, फार्मूला समझ में आ जाएगा तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सवाल को नहीं आप सर, बार बार इसलिए भी समझेंगे। थोड़ा ना, जैसे 7-8 साल हम लोग यहाँ दे चुके हैं, आगे भविष्य भी क्या है, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना रहता है ना। भाई कुछ लोग इसी तरह से जैसे आप कर रहे हैं, 7-8 साल दे चुके हैं, कुछ लोग मर भी चुके हैं, उनके मरने से भी फर्क हाँ नहीं वो तो पड़ता है है। सर। क्यों जी बार बार भावनात्मक बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपसे एक ही चीज समझा रहे हैं कि आपको अगर बात को समझना है तो अपने दिमाग जी के पूर्वाग्रह, जिसको हम कचड़ा कहते हैं, उसको एक साइड में रखना पड़ेगा। पहले समझ हम्म लीजिए सिस्टम को। हम्म यानी कि जैसे मैथ में अगर किसी को हम्म फार्मूला समझ में आ गया तो सारे सवाल हम्म लगा लेगा कि नहीं उस तरह के। हम्म और लेकिन अगर हम उसको सिर्फ एक सवाल बता दें कि ऐसे हम्म, कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्या उसी चैप्टर का कोई दूसरा सवाल फिर दिया जाएगा तो क्या वो कर लेगा? इसकी कोई गारंटी है? तो नहीं फार्मूला पकड़िए ना, फार्मूला क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, उसको पकड़िए ना। सिस्टम हम्म, को समझिए ना कि सिस्टम क्या कर रहा है। बाकी कोर्ट क्या जी कर रही है, कोर्ट तो साला खुद ही नौकर है, हमको शुरू में कह दिए। हम्म वहां बैठा हुआ नौकर है। अब कोई आपसे जो है प्यारी प्यारी बातें करे कि नहीं ये गलत किया है सरकार ने, ये 2 साल का है, हाई कोर्ट ने दे दिया फैसला, बिहार ने दे दिया, राजस्थान ने दे दिया, तो वो खुद मूर्ख है तो वो मूर्खता वाली बातें करेगा। हाई कोर्ट का मतलब कुछ नहीं, रद्दी कागज। आप उठा करके उदाहरण 50 साल पीछे तक का देख लीजिए, जितने हाई कोर्ट का ऑर्डर आए हैं, कोई हाई कोर्ट हम्म का ऑर्डर लागू नहीं होता है। क्यों? हम्म सिंगल बेंच का है तो डबल बेंच चैलेंज, डबल बेंच का है तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, वो चैलेंज ही होता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुहर नहीं लगेगा हम्म। तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ रद्दी है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये मुहर लग सर गया तो वो सुप्रीम जैसे कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम हो कोर्ट गया। अगर ये डिसाइड कर दे इस हम्म मैटर पे, तो चूंकि वो पूरे भारत में प्रभावी हो जाएगा नियम। तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने में आपको अभी कम से कम वहां से फैसला लाने में 5 साल लगने वाले हैं, जी ठीक है। और जो प्लान लेकर के गवर्नमेंट चली है, शिक्षा नीति लेकर के जो चली है, वो तो अभी हम्म आपका 2 या 3 साल के अंदर फैसला सारा चीज कर देगी, किसको कहाँ लेना है, और एनसीटी लेटर जारी कर देगी, एनआईएस वालों को टेट में वैलिड कर देगी। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो थोड़ा सा हम्म इंतजार कर लीजिए, साल 2 साल 3 साल के अंदर तो होना है खुद से, या तो हाई हम्म। कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट लड़ते लड़ते 5 साल, 5 साल 7 साल 10 तो साल सर जो भी लगे। ये पूछना था बस कि भविष्य है कि नहीं इस डिग्री से? हमने हर ऑडियो में एनआईएस के बारे में विस्तार से बताया है कि क्या प्लान लेकर के गवर्नमेंट चली है और नई शिक्षा नीति में इसके बारे में क्या क्या है, और एनसीटी के जी रूल गाइडलाइन में क्या क्या है। आपने ध्यान से सुना ही नहीं, समझना ही नहीं चाहा। नहीं नहीं सर, समझे। टेट पास ऑल जो चैनल आपने आपका हम लेटर, देखते हैं। नहीं आपने जो लेटर भेजा, आप इस लेटर में ही लेकर के खुश हैं, जबकि ये लेटर हम जितनी बार मेरे पास जो भी भेजा है, हमने अच्छे से हम्म पढ़ा है इसको। इसमें हम्म कहीं भी टीटी की बात करते नहीं है। एनआईएस के डीएलएड जितने भी लोग किए हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, वो इतने बड़े हम्म मूर्ख हैं, उनको जाकर हम्म के कोर्ट केस करना चाहिए एनसीटी के हम्म ऊपर।
कि हमको टेट कि में आपने वैलिड, सही साफ नियम क्यों नहीं बनाया है? नहीं, हमको टेट में वैलिड कीजिए इसकी मांग करनी चाहिए। और आपने ये कोर्स किया है तो आप टेट में शामिल क्यों नहीं किए हैं, इस पर करना चाहिए। वो जाकर के कोर्स पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई आप जब जा राज्य करके, सरकार से लड़ रहा है बिना मतलब के। जब आप जा करके राज्य सरकार से लड़ रहे हैं, कोर्स को वैलिड कराने के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ कोर्स पर बहस चल रहा है। कोर्स को एक्चुअल में जो भी ऑर्डर, कोर्स की वैलिडिटी के बारे में एनसीटी के ऊपर केस होना चाहिए, कोर्स की उस पे लड़ाई वैलिडिटी के लड़नी बारे चाहिए। में केस ही नहीं बनता है, ऑलरेडी वैलिड है, लेटर जारी हो चुका है। आपका जी। जो केस बनता है वो टीटी पर बनता है कि भैया जब टीचर भर्ती के लिए टीटी अनिवार्य है तो हमें टीटी में क्यों नहीं अब तक वैलिड किया गया। क्या किसी ने ये केस किया है कहीं, या कोई मांग किया है इस तरह का कि टीटी में वैलिड किया जाए, इसका लेटर है आपके पास कहीं कोई? नहीं। तब बीमारी हुई डेंगू, आप इलाज करते रहिए मलेरिया का, डेंगू ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं। तो हम तो सब पढ़ते रहते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपने जब भेजा था तो हमारा जो स्माइली था वो हंसने वाला क्यों था। हम तो सबका फेसबुक पर देखते हम रहते हैं, नंबर हमें लगा रहे बहुत थे, हंसी आपका कई आती है। बार व्यस्त बता रहा था, तो फिर हम कहें चलिए अस्थिर होकर बात हम करेंगे। सारे ग्रुप में हैं, फेसबुक वगैरह पर हर किसी का हम लगभग लगभग डेली देखते रहते हैं, और हमें बहुत हंसी आती है। चाहे शिक्षामित्र संगठन में जो कुछ लिखा जाता है, चाहे एनआईएस वाले लिखते हैं कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया सिंगल बेंच ये डबल बेंच ये, उस पर भी हमें हंसी आती रहती है। उत्तराखंड वाले भी उल्टा सीधा मांग करते रहते हैं, उनका भी हम देखते रहते हैं। तो भाई जाहिर वो सी भी तो बात है गए थे शायद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से आया कि पहले हाई कोर्ट से आइए, सीधा मत आइए। हमने क्या कहा, वहां बैठा है वही नौकर, और वो डिले नौकर कराने आपको, वाली बात वो है। आपको नौकर जो है घुमाते रहेंगे। ठीक है, सिस्टम इसीलिए बनाया गया है, पूरा सिस्टम, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ठीक है, उस सिस्टम से आपको कोई चीज कराने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन अब जिस दिन सरकार चाह लेगी वो एक दिन में हो जाएगा। तो इसलिए सर ये कह सरकार, रहे हैं, हेलो, हम्म, और जी आपको फंसा था रहे देखें, क्या हेलो हुआ, नहीं मिल रही आवाज? हेलो। हाँ, आवाज नहीं मिल रही। वही नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ये कह रहे हैं ना हम्म, कि अनुदेशक में कुछ है संभावना कि नहीं अभी? अनुदेशक कभी भी अस्थाई नहीं किए जाएंगे, पहली बात। जी। ठीक है, परमानेंट नहीं किए जाएंगे। अभी सिर्फ हम्म, प्राइमरी और प्री प्राइमरी का होगा, इसके बाद हम्म, जूनियर की वैकेंसी आएगी, उसमें हम्म, अनुदेशकों को भी मौका मिलेगा। ठीक है, हम्म, और वो मौका मिलेगा जैसे अन्य नए लोगों को मिलेगा, वैसे ही पहले से जो वहां पर हैं उनको भी मिलेगा। इतने साल हम्म, पढ़ाने का वेटेज का लाभ मिलेगा, उस हम्म। वेटेज के लाभ के साथ आपको फायदा दिया जाएगा उस तो जगह पर वेटेज में आने तो का। आएंगे ना हम लोग सर? तो भाई बता तो रहा, अनुभव का वेटेज मिलेगा, जी। बस इससे ज्यादा लाभ नहीं देगी। हाँ, तो अभी परसों तो है, कुछ देखिए क्या होता है। कुछ नहीं अल्लाह तो होगा, बहुत अभी कुछ से हम कर कह रहे हैं रहे कि हैं। कुछ बड़ा धमाका है, ये है वो है। कोई भी हमें लग रहा है सरकार, जो वही अंतरिम बजट में मंजूरी मिली है इनको, हम्म, उसी का देंगे। और प्रोपोगेंडा इतना फैला रहे हैं, पूरा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है। जो भी है वो आप लोगों को भले फुलझड़ी थमा दिया जाए, लेकिन कोई बड़ा हम्म, बम नहीं फटने वाला है। जो भी हम्म, करेगी सरकार झुक कर नहीं करेगी, वो हम्म, सीना तान कर खुद से करेगी। ना कोई चीज हम्म, कोर्ट से करवाने देगी आपको, न हम्म, किसी और माध्यम से, धरना वरना से। हम्म, जो करना होगा वो अपने हिसाब से करेगी। और चाहे कोई वहां धरना में जाए, चाहे कोई घर में हम्म। बैठे, सही होगा तो बात। सबका होगा, नहीं होगा नहीं होगा तो तो किसी का किसी नहीं। का नहीं होगा। ये चीजें हम्म, जो पुराने लोग हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, जो 10 साल 20 साल से झेल रहे हैं सारी चीजें। जी। ठीक है, तो आप अनुदेशक हैं, जो भी मिल रहा है अभी अनुदेशक के पद पर रहते हुए अपना करते रहिए, और जो जो हो रहा है वो जानकारी लेते रहिए। और रही बात एनआईएस डीएलएड की, ये जी। कोर्स वैलिड है, ये कोर्स हम्म, फर्जी नहीं है। सिर्फ जी। इसकी जो है लेटर जो है आप जो दे रहे हैं उस लेटर में यही चीज लिखा गया है, ये कोर्स हम्म, अवैध नहीं है, वैध है। सिर्फ इतना वो जी। कह रहा है। वो ये हम्म, कहीं नहीं कह रहा है कि भर्ती में शामिल होने के लिए इनको टेट में जो है बैठने का मौका दिया जा रहा है। भर्ती में जाने के लिए तो वो कह रहा है कि आप जा सकते हैं, लेकिन भर्ती हम्म, में आप जब जाएंगे तो वहां पर जो हम्म, बैरियर है टीईटी का, उसके लिए तो हम्म, आपने अप्रूवल लिया ही नहीं, ना उन्होंने अप्रूवल हम्म, दिया। हम्म। तो चाहे तो इस पर राजस्थान, माने कि कानून ही होगा वो, चाहे हम वो लड़के लें चाहे सरकार खुद करे। कोई भी चीज लड़कर नहीं मिलता है, सरकार खुद देती है। आपके घर पे जी। अगर अभी बाहर 10 लोग आकर बैठ जाए, भैया नौकरी तो हमको,
हमें नौकरी नहीं है, झाड़ू पोछा करवा लो, बर्तन मजवा लो, क्या आप उसको दे देंगे नौकरी? नहीं नहीं। और अगर आपके घर पे जरूरत रहेगी कि नहीं हमको बर्तन मांजने के लिए रखना है, मेरी माता जी को बहुत दिक्कत हो रही है, आप जब सोचेंगे तो क्या किसी को हम्म, धरना देना पड़ेगा या आप खुद खोज कर ले आएंगे? जी जी, समझ रहे हैं आपकी तो बातें। इसीलिए कह रहे हैं समझिए चीजों को। धरना देने से हम्म सरकार अपनी नीतियां नहीं बदल देगी, अपनी योजनाएं नहीं बदल देगी। हम्म धरना देने से कभी सरकार झुकती नहीं है, ठीक है। हम्म, तो बस ऐसे लेटर्स को पढ़िए, बड़े बारीकी से पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए, उसमें टीटी के लिए कहीं भी नहीं लिखा है। जी। और जितना भी लिखा है, ठीक है, हम्म आपको दो चार शब्द हम सुना देते हैं। ये खेल जो कोर्ट का होता है, एनसीटी का, आवेदन करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है, बनाया जाता है नहीं, बनाया जा सकता है, शब्दों को समझिए, ठीक। जी जी। एक और लाइन इसी का पढ़ते हैं। अनुमति दी जाएगी, दी जाती है नहीं, दी जाएगी। कब दी जाएगी? कल दी जाएगी, हम्म 1 साल बाद दी जाएगी, हम्म 10 साल बाद दी जाएगी, कुछ नहीं लिखा हम्म, है। इसी लेटर में से हम पढ़ रहे हैं एक एक चीज। जी जी। स्पष्टीकरण, 1 मिनट, हाँ। इस मुद्दे पर अनावश्यक भविष्य के अदालत में मामलों में बचा, 1 मिनट, इसके ऊपर वाली लाइन, हाँ, एनसीटी अधिसूचना दिनांक इतना के अनुसार अन्य सभी मानदंडों, योग्यताओं, आवश्यकताओं जैसे टी2 आदि के पालन के अधीन अन्य हम्म डीआईईडी उम्मीदवारों और राज्य द्वारा अनिवार्य किसी भी अन्य के अनुसार इस मुद्दे पर अनावश्यक अदालत के मामलों से बचा जा सके, इसके लिए एक स्पष्टीकरण जारी की जाए और मंत्रालय को भी भेजा जाए। स्पष्टीकरण हम्म जारी किया जाए, ये कह रहे हैं हम, ठीक हम्म। है। तो बाकी स्पष्टीकरण, गाइडलाइन जो मंत्रालय देगा उस हिसाब से ये संशोधन हाँ, उसमें करेंगे फिर। और फिर कह रहे हैं कि भैया हमको भी भेज देना ताकि हमको भी खबर रहे उसकी, ठीक है। भाई कानून ये थोड़ी बनाते हैं। हाँ, तो अब कानून तो देखिए यहाँ संसद ही पर बनाएगा, जो स्पष्टी, इनको अप्रूव कह देगा वो इस अनुसार ये फिर तो आगे तो कार्रवाई आप इस चीज करेंगे। को समझिए कि कोर्ट कह रही है भैया जी। कि आप बना लेना कानून, तो हमको भी खबर कर देना, यानी कि हम कुछ नहीं कर हम्म, सकते हैं, तुम ही को बनाना है, ठीक है। हाँ। तो हम्म, एक एक शब्द को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, उनकी भाषा को समझेंगे, तो जी। साफ हो जाएगा। और आप कोई मैटर देख लीजिएगा, हमारा आपका विवाद रहेगा, उसमें कोई फैसला आएगा, वो तो सही सही फैसला आएगा, लेकिन जब सरकार से मैटर फंसता है तो हम्म, घुमा फिरा करके कान चाहे जिधर से पकड़े, पकड़ेंगे कान ही, यानी कि जी। घुमा फिरा करके देंगे सरकार को ही सारा चीज। हम्म, वो सरकार ही सब करेगी, उन्हीं के पक्ष में रहेगा सब कुछ। सरकार के जी। खिलाफ कभी कुछ भी नहीं होता है। अगर कैंडिडेट सही है, उसके सारी चीजें सही हैं, कैंडिडेट को हम्म, उसको वो चीज मिलना चाहिए जिस चीज के लिए वो कोर्ट गया है, फिर भी कोर्ट ऐसा जजमेंट कभी नहीं देगी कि जहां मजबूर हो जाए सरकार कि नहीं ये करना जी। ही करना है, ऐसा ऐसा जजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम्म, और समय तो कभी नहीं लिखा होगा कि कितने समय में करना है। जी जी। कीजिए, किया जाएगा, बस ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब वो 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में साला आदमी मर भी जाए तब भी आप करते हाँ रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट नहीं बोलेगी। हाँ, वही ना, इसी से तो तो समस्या है ना सर। एक चीज जानिए कि इस धरती पर जन्म हुआ है, तो इस धरती पर हम्म, रहने, जीने, खाने, पेट भरने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी खुद की है, हर इंसान की खुद खुद की की है। है। अगर जी कोई जी। भी कह रहा है सरकार ये नहीं कर रही है, हमें आरक्षण नहीं दे रही है, भर्ती नहीं निकाल हम्म, रही है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रही है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे नजर में वो मूर्ख है भैया। चुपचाप जो सरकार दे रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लो, नहीं तो अपने हिसाब से देख लो दुनिया में आप क्या कर सकते हो। क्योंकि वो जी ठेका जी। नहीं लिए हैं, जो माँ बाप आपको पाले पोसे हैं पूरी जिंदगी, वो नहीं खिलाते हैं। हम्म जिन्होंने जन्म दिया है पूरी जिंदगी, तो वो नहीं खिलाएंगे, वो ठेका नहीं लिए हैं आपका। तो सरकार तो हम्म 130 करोड़ आबादी हो गई है, जिसमें से तीन हम्म। परसेंट लोगों को सिर्फ जो है सरकारी नौकरी मिलती है, ठीक है। चलिए तो सर, बड़ी जानकारी मिली आपसे। प्रैक्टिकल रहिए हमेशा लाइफ में, क्या मिल रहा है अभी वो हम सर लेते रहिए। और भी विभाग में ट्राई करते रहते हैं, पीटी भी दिया हमने, अच्छा स्कोर है 82 बिल्कुल। परसेंटाइल का। आप भर्तियों को भी देखते रहिए, लेकिन एक चीज जानिए, जीवन जीने के लिए सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। आजकल जी लोग जी, जो वो है तो समझ रहे हैं। नहीं बिजनेस सर, भी घर कर पे भी रहे हैं। बहुत काम है। घर बहुत पे सारी भी दुनिया में काम ट्रैक्टर है। है, मशीनें हैं और बहुत से हम्म काम है। अगर मैं अपना ट्रैक्टर ही दिन भर चलाऊं तो 1000-1500 रुपये कहीं नहीं है रोज के। तो बस अपना तो हाथ ऐसा नहीं है, जगन्नाथ, बस अपने क्योंकि हाथ एक पर ये भरोसा है कि रखिए। हाँ हाँ, चलिए, और आप क्योंकि लगभग सर काफी चीजें, प्रयास करना चाहिए, हाँ, प्रयास प्रयास करते हैं। करते रहिए। ये जो धरना वरना ये वो लोग बुलाते हैं, नहीं नहीं, उसमें नहीं इससे कुछ कोई। हासिल नहीं होता। आप जाना चाहें बिल्कुल जाइए, लेकिन समय की बर्बादी होगी सिर्फ।
जी जी कुछ हासिल नहीं होगा, धरना वरना कुछ होता नहीं है। अभी लड़के धरना कर रहे थे, आरक्षण ये वो, जी। उसमें क्या किया, हम्म, झुंझुना थमा दिया, एक हम्म। सादे कागज पे लेटर लिख दिया, सतीश चंद्र द्विवेदी ने साइन भी नहीं किया उस लेटर पर उन्होंने। अरे सर, वो तो सबसे बड़ा क्या कहें, मंत्री पता नहीं कैसे हो गए, अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। अरे क्या बात हाँ। कर रहे हैं आप, हम तो कह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम्म, अब एक चीज बताइए, हम्म, आपने किसी से उधार ले रखा है, ठीक, हम्म, वो व्यक्ति आपके घर हम्म, आता है उधार मांगने और आप अभी देना नहीं चाह रहे हैं या आपके पास है नहीं देने के लिए। घर के हम्म, किसी बच्चे को आपने कहा कि देखो वो आ हम्म, रहा है, उससे बोल देना हम्म, कि घर में हम नहीं हैं, हम्म, और उसको किसी तरीके हम्म, किसी बहाने से हटा दो, और उसने आपके हम्म, कहे अनुसार उस व्यक्ति से वैसा हम्म। ही कहा और हटा दिया, तो बच्चे ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? जी जी जी। अच्छा काम किया अभी ना सोचिए आप। कि 69,000 में था नहीं, कि एक मिनट एक सारी मिनट एक तो मिनट चीजें सही एक हुई हैं। एक मिनट एक मिनट, आप पहले आंसर दीजिए कि बच्चे ने सही काम किया कि नहीं किया। बच्चे ने तो सही काम तो किया, एग्जैक्टली लेकिन मंत्री बुरा जी वही बच्चा कर बन रहे गया। हैं, मंत्री जी वही हाँ। कर रहे हैं, तो वो तो सही काम कर रहे हैं। हाँ, नुकसान आपका हो रहा है ना, तो हम्म। समस्या आपको झेलनी हो रही है, तो आपकी नज़र हम्म। में तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जी। जिस सिस्टम में वो अपने बैठे हैं, पिताजी की नजर में सही है। हाँ, जिस सिस्टम में वो बैठे हैं, जिसने उन्हें मंत्री बनाया है, जो पद दिया है, वो जो चाह हम्म, रहा है वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हम्म। काम कर रहे हैं। यही उस सब है ना नजरिए सर, से अभी देखिए तक ना कि था वो कि लोग, ओबीसी की नियुक्तियां ठीक हुई हैं, अब फिर 6,000 पद पता नहीं कहाँ से ला दिए। कुछ नहीं है। हमसे वो इसका सच्चाई जानना चाहते हैं तो हम बताएं आपको, हमने इसके ऊपर भी वीडियो जी। डाला है एक दो, आप सुने नहीं है लग रहा है। नहीं सुने सर। 68,500 में 22,000 पद खाली थे, है ना, जी 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 और 69,000 में 1,000 पद खाली बताए गए थे। जी वास्तविकता यही, सच्चाई यही है, ठीक है। जी। हम्म, और अभी तक चाहे ओबीसी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है या फिर हमारे मंत्री हम्म, जी, किसी ने हम्म, स्पष्ट सामने नहीं लाया कि कितने हम्म। पद कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी से भरे गए हैं। आंकड़ा जी। आया सामने? कुछ नहीं। नहीं, विस्तृत आंकड़ा नहीं आया है। जैसे कि सब हम्म, कोर्ट में जब चल रहा था शिक्षा मित्र मुद्दा, ये हम्म, 69,000, तो वहां पर जो हम्म, आंकड़े आए थे, इतने टेट पास शिक्षा मित्र हैं, इतना ये है वो है, उस तरह से हम्म, विस्तृत आंकड़ा नहीं आया है, जानबूझ करके नहीं लाया गया है ताकि लड़के कंफ्यूजन में रहें, कोर्ट कचहरी हम्म, करते रहें, कंफ्यूज रहेंगे हम्म, तो 22,000 हम्म, वो 1,000 ये 23,000 पद। तो जो लोग नेता वेता गए थे, धरना वरना करा रहे थे, कर रहे थे, उनको बुला हम्म, करके मीटिंग किया गया हम्म, और उनको एक लॉलीपॉप थमा दिया गया कि बेटा देखो, हम्म, 6,000 पद हम हम्म, तुम लोग को दे दे रहे हैं, 6,000 पद में तुम तुम लोगों लोग का हो हो जाएगा। जाओगे। तो जो हम्म, आगे गया था, लड़ाई लड़ रहा था, उसको क्या हम्म। चाहिए? वो आपके लिए खड़ा है सही। क्या? उसको तो अपनी नौकरी नहीं, प्यारी है ना। सब अपने लिए हैं। तो उसको तो लगा कि भाई मेरा तो 6,000 में काम बन रहा है, चुप मार हम्म, करके अपना काम करा लो। तो उस पर हम्म, सवाल ही नहीं खड़ा किया कि आप कैसे 6,000 दे रहे हैं, इतना हम हम्म, लोग का कहना है कि इतना विवाद है, आप सही सही हम्म, काम कीजिए, हमारा हो चाहे मत हो, आप पहले सही हम्म, आंकड़े दीजिए और सही से स्पष्ट सब कुछ कीजिए, और जो खाली हम्म, है या जो कह रहे हैं आप, उसको जो है ऑन पेपर एक्सेप्ट करके पूरे आंकड़ों के साथ तब हम्म। कीजिए। ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। वो चुपचाप जी। 6,000 का लॉलीपॉप लिया और शांत बैठ गया, हम्म, और मंत्री जी कह दिए 6,000 इनको दिया जाएगा, 17,000 को नई भर्ती आएगी, और वो एक हम्म, बार भी विरोध नहीं कर रहा है, गायब हो गया जो नेतागिरी कर रहा हम्म, था। हम्म, यानी कि उसको भी उल्लू बना दिया गया। हम्म, जो पीछे आकर के उनके नेताजी के कहने पर चले आए धरना करने, उनको भी उल्लू बना दिया गया। जो घर में हम्म, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं भर्ती आने का, उनको भी उल्लू बना हम्म, दिया गया। क्यों उल्लू हम्म, बनाया गया? क्योंकि नई हम्म, भर्ती आनी ही नहीं है। हम्म। पहले 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो पूरा होना है, जो कि हम लगातार बताते रहते हैं, जी और उसी कोर्ट ऑर्डर से 68,500 69,000 का जन्म हुआ था। जी जी। वो काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है। हम्म। वो ऑर्डर कोई जानता ही नहीं है, नए लोग वो पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं लोग कि उस कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है जिसके अनुसार ये सब चल रहा है। क्यों मंत्री जी सर नई ये कह भर्ती, रहे हैं। क्यों मंत्री जी 17,000 की ही बात किए? क्यों नहीं मंत्री जी कह दिए चुनाव का समय है कि हम 50,000 भर्ती ला रहे हैं, हम 90,000 भर्ती ला रहे हैं? चुनाव का समय बड़ी हम्म, घोषणा करनी चाहिए थी। 17,000 ही हम्म। क्यों बोले? तो 6,000 ही 17,000 क्यों ये बोले? जोड़ के ही तो सब हुए, 90,000 वो सब जोड़ के ही तो है ना सर। नहीं, मंत्री जी सिर्फ हम्म, 68,500 की बात कर रहे हैं, मंत्री जी सिर्फ 69,000 की बात कर रहे हैं, और मंत्री जी उन्हीं में से जो बचे हुए पद हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। कारण क्या है कि शिक्षा में हम्म, समायोजन रद्द हुआ, 1,37,000, हम्म, हम्म, और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 1,37,000 के अतिरिक्त हम्म। एक भी पद का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता। इसलिए वो जी 17,000 6,000 में ही लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो उसके आगे की जी जी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी। तो जब पूरा मैटर ही नहीं पता है, जब आप 3 घंटे के फिल्म में थिएटर में आधा घंटा 1 घंटा देर से पहुंचेंगे,
तो आधे एक घंटे की कहानी आपको पता ही नहीं है, तो आगे की कहानी कहाँ समझ में आने वाली है कि चल क्या रहा है। ये कहीं न कहीं सर नई शिक्षा नीति के चक्कर में है सर। तो उसमें चक्कर में क्या, वो तो स्पष्ट लिख करके पूरे देश को दी थी, भैया देखो हम ये करने वाले हैं। उसमें चक्कर क्या है, वो तो लिखित में दे दिए पूरे देश को, सभी राज्यों को, कि भैया देखो यही होना है और यही करना है। उसमें चक्कर क्या है, और उसमें इसमें ऐसा सर क्या, कुछ उम्मीद तो है ही। आपसे अंत में हम रखते रखते एक चीज कह रहे हैं, अभी भी आप जो चक्कर वक्कर इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई गांव देहात का कोई भी जो है चौपाल पर बैठ कर, चाय की दुकान पर बैठ करके जो है वो चर्चा कर रहा है, और जानकारी बिल्कुल नहीं है। लास्ट में भी आप वही जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, आरटी एक्ट, इन्हीं सबको मिला करके सारा खेल चल रहा है, और सब कुछ लिखित में है। आप लोग हवा में जी रहे हैं, जो लिखित में है वही होगा। सिर्फ आप कह रहे हैं नई शिक्षा नीति, तो वो तो लिखित में इसीलिए लेकर आए हैं ना, कि हमको वही करना है। वो तो पूरी दुनिया को बता दिए हैं कि नई शिक्षा नीति ये है, यही होगा, ये पत्थर की लकीर बन चुकी है। इसके अलावा तुम जान दे दो तब भी नहीं हम करेंगे। और रही बात आरक्षण की, तो 26 जनवरी 2021 को आरक्षण पूरे भारत से खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी नहीं है आपको? आपको है जानकारी? नहीं। आप क्या चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी कुछ चलाते हैं? बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। लाइसेंस बनवाए हैं? जी। कब एक्सपायर हो रहा है? लाइसेंस मेरा 2007 का बना। 7 का बना है, मान लेते हैं 20 साल अगर होता है तो 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। जी। तो 27 के बाद क्या 28 में उस लाइसेंस पर आप गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, छोड़ देगी, या चालान काटेगी? चालान काटेगी। क्यों चालान काटेगी? आपने तो लाइसेंस बनवा रखा है। वैलिडिटी होगी पूरी। जब हमारा संविधान लिखा गया था, आपको पता होगा कि आरक्षण बाबा साहब ने कितने साल के लिए दिया था, पता है आपको? 50 साल के लिए। फिर से पढ़िएगा, संविधान आप पढ़े ही नहीं है। ऐसे सुना है, पढ़ा तो नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं, आप हद सुनी सुनाई बातों पर बात करते हैं खाली। सिर्फ 10 साल के लिए था, फिर बाद में उसको उन्होंने जो संविधान, वो भी बाबा साहब ने नहीं लिखा था, ये भी अफवाह फैलाया गया है। पूरी जानकारी जब करेंगे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। हाँ, हेड भी नहीं थे। यहाँ भी आपकी जानकारी अधूरी है, वो हेड भी नहीं थे। पूरी जानकारी गूगल कर लीजिएगा, या फिर से जाकर के संविधान सभा के बारे में पढ़िएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर के 10 साल था, 10 साल से फिर बढ़ा करके 20 साल किया गया था, और 20 साल अंतिम सीमा थी, ठीक है। लेकिन उसको और बढ़ा बढ़ा के 10-10 साल आगे किया जा रहा था, और वो जो बढ़ाया जा रहा 10 साल खत्म होने के बाद, भाई जैसे लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा तो आप इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, लाइसेंस आपका नहीं है। वैसे ही अभी जो 2021 का 26 जनवरी था, उस 26 जनवरी को लाइसेंस खत्म हो चुका है। 10 साल पिछला जो रिन्यूअल किया गया था, उसका प्रभाव कहीं न कहीं इस भर्तियों में भी दिखा सर। वही चीज सुनिए। तो जब वो लाइसेंस 26 जनवरी को खत्म हो गया और रिन्यूअल किया ही नहीं गया, तो अब बताइए आरक्षण बचा है कि खत्म? खत्म है फिर। यानी कि कानूनन रूप से आरक्षण खत्म हो गया है। बात अलग है कि राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आप जो कोर्ट जाएंगे और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या कानून जो संविधान में है उसको देख करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन दे देगा आपको आरक्षण? कोई नहीं देगा। तो संवैधानिक रूप से आरक्षण खत्म हो चुका है, इसकी जानकारी सबको है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ एक भर्ती निकलती है, उसमें विवाद होता है तो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी भर्ती निकली वहां विवाद हुआ, वहां लड़ रहे हैं। अरे बेवकूफो, हम तो सब, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे विकलांग हो, हम कह रहे हैं सब बेवकूफ हो। तुमको जाकर के लड़ना चाहिए भैया, रिन्यूअल तो करो पहले, ताकि हम जाकर के फिर कोई मुद्दा फंसे तो कोर्ट जा सके। तो बेवकूफों की तरह हर कोई 69,000 तो 68,000 तो 12,000 तो 15,000 जो भर्ती आ रही है, पुलिस वाली भर्ती, शिक्षक भर्ती, वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। सब बेवकूफ हैं। समस्या नहीं पता है ना लोगों को, समस्या यही है सर। समस्या पता सबको है, उनका जो नेता आगे आया है, दवाई सर पे लगा रहे हैं लोग। समस्या सबको पता है, लेकिन जो आगे नेता बन के आगे आया है, वो आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आया, वो अपने फायदे के लिए आया है। तो वो आपको सही रास्ते पर कभी नहीं लेकर जाएगा कि नहीं आओ सही वाला लड़ाई लड़ा जाए। वो आपको ऐसे लड़ाई लड़ेगा कि मेरा काम बन जाए। सर वैसे आप किस कैटेगरी में है, पूछना तो नहीं चाहिए। हम जनरल हैं,
और हम सबकी अच्छा बात करते हैं। हम आपको जी आरक्षण के बारे में बता रहे हैं, हमें आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है। जी। हम आपको रास्ता भी बता रहे हैं नहीं, कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जाति के हम तो हिसाब से। हम मेरे तो बिल साथ नहीं के कई जाति के। एससी हैं जो जनरल, माने क्या कहें, वो अरबों पति हैं, वन करोड़ों पति मिनट, हैं, इतनी आरक्षण प्रॉपर्टी है होना इनके। चाहिए वर्तमान समय होना चाहिए में। सर, वर्तमान समय होना में चाहिए। जो एक्चुअल में जी हकदार है उसके, उनके लिए केवल। नहीं, वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए और कुछ क्षेत्रों में जी जातिगत भी दिया जा सकता है या दिया जाना जी चाहिए। जी जी ठीक है। जी जी हम न जाति के आधार पर विरोध में हैं, न आर्थिक आधार पर। जरूरतमंद को जरूर मिले, ठीक है। जी। लेकिन हम उन चीजों पर बात कर रहे हैं जो हम्म लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एससी हम्म। एसटी की लड़ाई लड़ते हैं, वो क्या नाम है, रावण, चंद्रशेखर रावण। वो लड़ाई चंद्रशेखर थोड़ी रावण। लड़ता है, वो नेतागिरी करता है। जी जी। वही हम यहाँ पर भी देखते हैं, शिक्षक भर्ती में हम्म जितने भी लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम्म ठीक है, वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, क्योंकि कोई नियम कानून पर बात ही नहीं करता है। सब खाली झूठे धरना करो, ये करो, वो करो, इस सरकार के खिलाफ भड़काएंगे और किसी हम्म। एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आपको नारा लगवाएंगे। देख लीजिएगा, जी। हम्म जो सत्ता में होगा, आज बीजेपी है सत्ता में तो उसका विरोध करवाएंगे, कल सपा रहेगी तो उसका विरोध करवाएंगे, परसों कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस का विरोध करवाएंगे। जो भी सत्ता में रहेगा उसका विरोध करवाना है, और जो विपक्ष हम्म में है उसके फेवर में करना है। तो कौन होता हम्म है ये? तो अभी जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी के हम्म खिलाफ जो होगा वो आ जाएगा हम्म नेतागिरी करने। कल सपा आ जाएगी, सपा के खिलाफ जो हम्म होगा वो आ जाएगा नेतागिरी करने। तो हम्म। नेतागिरी करने जो आता है, जो नेतृत्व करने आता है किसी भी संगठन का, वो किसी न हम्म। किसी विपक्ष की तरफ से होता है। जैसे जी वर्तमान में जी। आप ज्यादातर पाएंगे, जितने भी संगठन बने हैं, चाहे डीएलएड का हो, चाहे बीटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे एनआईएस का जी हो, ज्यादातर जगह पर यादव जी लोग एक्टिव हैं। जी जी। तो ये लोग लड़ाई थोड़े लड़ने आए हैं भर्ती वर्ती की, ये लोग सपा हम्म। का प्रचार करने आए हैं। जी। तो हमेशा आप पाएंगे कि कोई भी लड़ाई लड़ने नहीं आता है, वो कुछ और उद्देश्य हम्म। लेकर आता है। हाँ वो उस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बस एक मौका उसको मिल जाता है कि अब हाँ, वो शुरू कर मौका दीजिए। तलाश के घुस जाता है। और आपको जी। लगता है कि वो मेरी लड़ाई लड़ रहा, लोग समझते हैं कि हमारी हम्म। लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो अपना फायदा उठा रहा होता है कहीं। सही बात है। तो जब आप बारीकी से हर व्यक्ति को देखेंगे, समझेंगे चल क्या रहा है, तब होगा। और हम्म इसको देखने के लिए आपको कोहलर का सिद्धांत, समग्रवाद का हम्म। सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जी जी। आपको अगर याद नहीं है तो बता दें। एक चिंपैंजी था, एक पिंजरे में हम्म बंद था, वहां पर कुछ हम्म डब्बे पड़े थे और ऊपर केला लटक रहा था, और वो केला खाना चाहता था, लेकिन हाथ उसके वहां तक नहीं जा रहे थे, काफी ऊंचाई पर था। जी। आसपास डिब्बे पड़े हुए थे। ये कोहलर का सिद्धांत है, बीएड आपने किया होगा या बीटीसी या डीलेड जो भी आप किए होंगे, हो सकता है वहां पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया तो हम बता दे रहे हैं। तो काफी जी। देर वो चिंपैंजी उछल कूद करता है, एक डब्बे पे हम्म चढ़ता है, दूसरे डब्बे पे चढ़ता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता है। फिर वो दिमाग लगाता है, बड़ा सोच करके, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा रख के सीढ़ी बनाता है हम्म। और सीढ़ियों को चढ़कर केला ले लेता खा है। लेता है। तो ये सिद्धांत इसलिए पढ़ाया जाता है, हम्म। समग्रवाद का सिद्धांत कहा जाता है। यानी उसने उस पूरे पिजड़े को एक साथ देखा, यहाँ क्या क्या उपलब्ध है, फिर जी उनको एक साथ जोड़ करके दिमाग लगाया कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जी ही जब आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, जो वहाँ धरना कर रहे हैं कैंडिडेट उनको भी देखेंगे, सबको देखेंगे, राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे, कोर्ट को देखेंगे, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, एनसीटी को, हर चीज को एक बारीकी से जी। आप हर चीज समझना चाहेंगे, तब आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। तो ठीक है। ये तो सर बहुत अंदर से माने खोखला करने वाली बात हो गई पूरे सिस्टम को। नहीं, खोखला नहीं किया जा रहा, खोखला किया जा चुका था, उसको जी। सुधारा जा रहा है। अच्छा। पिछले 20 साल से जो खोखला किया गया है, ये जी। सिस्टम पूरा सही किया जा रहा है पिछले 20 सालों की भर्तियों को उठा करके, सारे हम्म चीजें उठा करके। आप अखबार हम्म ठीक से नहीं पढ़ते हैं, सब अखबार में आता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट एक एक चीज बता करके आपसे नहीं करेगी, वो अपना काम कर नहीं नहीं। रही है। आप जहां जी बस फंसे हैं, भैया हमको आरक्षण दो, भैया तुम चिल्लाते रहो आरक्षण दो, चलो तुम हम्म उसी में उलझे हो तो उलझे रहो। हम्म तो वो नहीं आपको समझाने आएगी कि व्यक्ति को पकड़ पकड़ के हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप जहां उलझे, वो तो हम्म चाहती है कि आप उलझे रहो कहीं, ताकि वो जो कर रहे हम्म हैं वो अपना चुपचाप काम करते रहें, अब वहां पर हम्म। आकर के डिस्टर्ब ना करो। ठीक है। चलिए सर। तो बहुत दूर की चीजें हैं, काफी चीजें हम हम्म। चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो सबके समझने की बस की बात नहीं है, चलिए लेकिन सर, फिर भी। आपके संपर्क में रहेंगे, कोई डाउट आगे हुआ तो फिर। तो ये जो लेटर्स ठीक है। हैं आपके पास, ये सब अभी तो रद्दी हैं। फिलहाल जो दे रहे हैं योगी बाबा, कल परसों उसको तो ले ही लें।
कुछ नहीं दे रहे हैं, जो बस मानदेय वृद्धि हुआ है वो हाँ, जो कितना बढ़ा है, 1,000 या कुछ ऐसे ही बढ़ा है ना, एक दो डेढ़ हजार हजार की घोषणा तो हुई थी, घोषणा सर 3 बार हो चुकी है, 17 हजार की भी तो घोषणा खुद ही किए थे। अरे सब मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी ये लॉलीपॉप है। वास्तविकता जी ये जी। नहीं है, वास्तविकता ये है जो हम बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति की तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो चीजें होने जा रही हैं वो सब जी वास्तविकता है, केंद्र सरकार जो लेकर आ जी। रही है। चलिए तो ठीक है, पहले काफी ये लंबी बात हो शिक्षा गई। मित्र और आंगनबाड़ी को ही ले जाएंगे उसमें। जो शिक्षा मित्र हैं उनका होगा, आंगनबाड़ी हैं हम्म, उनका होगा, एनआईएस डीएलएड हम्म, हैं उनका होगा, एनटीटी वालों का होगा, जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, टेट पास बीएड है, टेट पास बीटीसी है, टेट पास डीएलएड है, इनका होगा। और प्राइमरी में होगा, प्री प्राइमरी में होगा, चाहे इसको करने में 1 महीना लगे या 1 साल लगे, पहले यही काम होगा। इसके जी बाद या तो इनके जस्ट पीछे थोड़ा समय बाद तब अनुदेशक आएंगे, कस्तूरबा आएंगे, वित्त विहीन आएंगे, तब उनका नंबर आएगा। तो हम तो सर एनआईएस हैं, तो अनुदेशक के हिसाब से सोचें कि एनआईएस के हिसाब से सोचें। अब भाई 2 घर आपके पास है, जी अब दोनों घर की सफाई आप करके अच्छे से रखना चाहते हैं कि एक घर की सफाई करके रहना चाहते हैं, वो आप तय कीजिए। जी जी दोनों तो घर आप ही का है, तो जी दोनों को बढ़िया से रखिए। जिसका जब मन करे, जैसे समझ में आए, जो समझ में आए वो कर लीजिएगा। जी। ठीक है, चलिए चलिए फिर सर, रखते हैं। वो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और कई डाउट क्लियर हुआ। हाँ, सिस्टम को समझिए, प्रैक्टिकल बातें कीजिए, भावनात्मक बातें करनी हो तो आप भी रोते रहिए, हम भी कहेंगे हाँ ये सरकार ऐसी है, बहुत बेकार सरकार है, जी जी जी। इसको बदल देना चाहिए। हैं, हम्म, अगले चुनाव में इसको वोट नहीं देंगे हम लोग, इस तरह की बातें करेंगे, हम्म, उससे क्या होगा? सरकार बदल जी। देंगे, कोई दूसरा आएगा, हम्म, फिर वो अपनी मनमानी करेगा, फिर कहेंगे सरकार बदल देनी चाहिए, फिर कोई तीसरा जी। आएगा, फिर कहेंगे सरकार। भाई सरकारें बदलते रहोगे कि समझोगे सिस्टम को? आप अपनी जिंदगी को हम्म, बदलो ना। जी जी। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है। हम्म।